हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल डर भोला डर में। यदि आपके दादा परदादा के पास एक पुरानी हवेली है जिसमें आपको रहने का मौका मिले तो 100% आप उस हवेली में रहोगे, क्योंकि हमारे दादा परदादा की बनाई हुई चीज़ें बहुत ही खास होती है और आप उस हवेली में रहते हो। लेकिन क्या हो यदि आपको एक दिन पता चले कि जिस हवेली में या जिस घर में आप रह रहे हो वह घर एक भूतिया है, तो क्या करोगे आप? यह कहानी भी कुछ इसी प्रकार है। तो कहानी को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। और यदि आपको किसी प्रकार की कोई भी स्टोरी शेयर करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी जीमेल आईडी दी हुई है, वहाँ आप स्टोरी लिख के या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो ये कहानी एक ज्योति नाम की लड़की की है जो इंडिया से बाहर यानी कि विदेश में रहती थी, लेकिन वो इंडिया की ही थी। वह एक शहर में रहती थी और वह काफ़ी पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। वह काफ़ी अमीर फैमिली से आती थी। उसकी शादी भी हो चुकी थी, लेकिन उसके पति की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। अब वह विधवा थी। उसका एक बेटा भी था जो 8 साल का था। उसके पति की मौत के बाद वह अपने पति के घर में नहीं रहती थी, बल्कि वह अपने मम्मी के घर में रहती थी। इसके पापा भी नहीं थे, केवल इसकी माँ और ज्योति और उसका एक बेटा ही वहाँ पे रहते थे। इंडिया में इनका एक हवेली था जिसे इसके पापा देखभाल करते थे और कभी कभार 10 साल 20 साल पे वहाँ जाया करते थे, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं रहता था। वो इनकी दादा परदादा पूर्वजों की हवेली थी। ज्योति की पिता की मौत हो चुकी थी, इसके वजह से अब इंडिया कई सालों से कोई भी नहीं जा रहा था। ज्योति इंडिया जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। वो इंडिया जाना चाहती थी, लेकिन वह कभी भी इंडिया नहीं गई थी क्योंकि उसके पापा ने उसे कभी लेके ही नहीं गए थे। वह बचपन से उस हवेली को देखना चाहती थी, लेकिन कभी ये मौका उसे नहीं मिला था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एक दिन उसके घर में एक पत्र आता है जिसमें लिखा था कि अब यह हवेली बहुत ही खराब हो चुकी है और अब इसे मरम्मत की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप में से कोई भी यहाँ पे ज़रूर आइए और इस हवेली का काम करवाइए। जो हवेली का मैनेजर था, जिसे हवेली का देखभाल करने के लिए इसके पिताजी ने रखा था, वह इंडिया से इन्हें पत्र लिखता है क्योंकि उस समय फ़ोन का ज़माना नहीं था। ये कहानी करीब 30 से 35 वर्ष के पहले की है। तो वह पत्र लिखता है और वहाँ बुलाता है। ज्योति वहाँ जाने के लिए तैयार थी और वह अपनी मम्मी से पूछ लेती है कि मैं इंडिया जाऊंगी। उसके मम्मी तो पहले मना कर देती है, लेकिन ज्योति अपनी माँ को समझा लेती है और वह अपने बच्चे के साथ इंडिया आ जाती है। वह हवेली काफ़ी सुंदर थी और काफ़ी बड़ी थी। करीब 3 से 4 मंजिला का वह हवेली था। ज्योति करीब 9 से 10 बजे दिन में हवेली पहुँच जाती है। हवेली काफ़ी बड़ी थी तो उसके साफ सफाई के लिए कई सारे मजदूर भी बुलाए गए थे और सभी को ठेके पे काम दे दिया गया था। हवेली काफ़ी बड़ी और काफ़ी सुंदर भी थी, इसलिए ज्योति ने फैसला किया कि मैं इसी हवेली में रहूंगी। इससे पहले कभी भी हवेली में कोई नहीं रहा था। जब भी इसके पापा इंडिया आया करते थे तो वो हवेली में नहीं रहते थे, बल्कि वह किसी होटल में या तो मैनेजर के घर में ही रुका करते थे। लेकिन ज्योति इस बार जिद करती है कि वह इस हवेली में ही रहेगी। किसी को कुछ भी पता नहीं था उस हवेली के बारे में। मैनेजर भी उनसे कुछ नहीं कहता है और ज्योति हवेली में ही रहने लगती है। हवेली काफ़ी बड़ी थी तो हवेली की साफ सफाई हवेली के चप्पे चप्पे और एक एक कोने तक करनी थी। इस हवेली के दीवारों में कई सारे खूनी राज दफन थे और यह बात किसी को पता भी नहीं थी। ज्योति एक दिन अपने कमरे में सो रही थी, हवेली के ऊपर के कमरे में। तभी अचानक एक पंछी आसमान से उड़ते उड़ते खिड़की से टकरा जाती है और करीब यह रात का समय था। ज्योति की नींद खुल जाती है। वह खिड़की के पास जाके देखती है तो वह पंछी मर चुका था। उसके शरीर से बहुत सारे खून निकल रहे थे और वह खून ज्योति के पैरों के पास जमीन पे गिर रहे। ये देखकर ज्योति बहुत ज्यादा घबरा जाती है और हिम्मत करके वह अपने हाथों से उस पंछी को खिड़की से नीचे फेंक देती है और वह आराम से चुपचाप जाके वापस से सो जाती है। सुबह जब होती है तो ज्योति उठकर सारे मजदूरों को एक लाइन में खड़ा करती है और सभी से यह पूछने लगती है कि ये घटिया मजाक किसने किया
क्योंकि पंछी खुद तो उड़ते उड़ते खिड़की से टकरा नहीं सकती और मर भी नहीं सकती। जरूर तुम में से किसी ने उस पंछी को मारकर मेरे खिड़की के पास फेंका है। बताओ कौन था वो? जो कोई भी है खुद सामने आ जाओ, वरना मैं पकड़ूंगी तो अच्छा नहीं होगा। कोई भी मजदूर कुछ नहीं बोल रहा था, सारे लोग चुप थे। तभी एक मजदूर बोला कि मैम, जब मैं खिड़की के नीचे सफाई कर रहा था तब तो वहाँ कोई भी पंछी नहीं था। ज्योति बोलती है, कैसे नहीं है, मैंने अपने हाथों से उस पंछी को वहीं फेंका है, चलो मैं दिखाती हूँ। और सभी मजदूर लोग वहाँ जाके देखते हैं तो वहाँ यह मिलता है कि वहाँ तो कोई भी पंछी नहीं है और ना ही उस पंछी का एक बूंद खून है और ना ही वहाँ पे किसी पंछी या चिड़िया का पंख है। यह देखकर ज्योति थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है कि ये क्या हो गया, यहाँ तो वो पंछी होने चाहिए थी। ज्योति सोचती है खैर छोड़ो, ये शायद मेरा वहम रहा होगा, और सारे मजदूर वापस से काम पे चले जाते हैं। एक दिन जब ज्योति दिन में अपने कमरे में अपने बच्चे के साथ टीवी देख रही थी, तभी हवेली के छत के ऊपर से जो मजदूर साफ सफाई का काम कर रहे थे, उनमें से एक मजदूर छत के ऊपर से नीचे गिर जाता है। सारे मजदूर चिल्लाने लगते हैं और शोर शराबा करने लगते हैं। यह सुनकर ज्योति नीचे आ जाती है और वहां जाके देखती है तो वह मजदूर मर चुका था। किसी को पता नहीं था कि उसकी मौत कैसे हुई। तब कोई डर गया था और घबरा भी गए थे। ज्योति मजदूरों से पूछती है कि यह कैसे मरा। सभी मजदूरों का अलग अलग जवाब था। कोई कह रहा था कि ये आत्महत्या कर लिया है, तो कोई कह रहा था कि ये गलती से गिर गया, तो कोई कह रहा था कि इसे किसी ने धक्का दिया है। सभी लोग अलग अलग बातें बता रहे थे। किसी को कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि ये सब आखिर क्या हो रहा है। तभी ज्योति को एक ठंडी हवा का एहसास होता है। उसके कानों में एक आवाज सुनाई देती है, अगर तुम अपने बच्चे को बचा सकती हो तो बचा लो। ज्योति तुरंत दौड़कर ऊपर के कमरे की तरफ जाने लगती है, क्योंकि वहाँ उसका बच्चा अकेले कमरे में टीवी देख रहा था। यह जैसे ही अपने कमरे में पहुँचती है तो देखती है कि उसका बच्चा खिड़की से नीचे कूदने वाला है। वह तुरंत जाकर अपने बच्चे को पकड़ती है और वह नीचे लटक जाता है। वह बड़ी ही मुश्किल से अपने बच्चे को ऊपर खींचती है, लेकिन वह फिर भी खिड़की से नीचे कूदने की जिद कर रहा था। वह बोल रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे नीचे कूदना है, उसने मुझे नीचे कूदने के लिए बोला। ज्योति जब ये बात सुनती है तो वह बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होती है कि आखिर किसने इसे नीचे कूदने के लिए बोला है। वह बड़े ही मुश्किल से अपने बच्चे को काबू में करती है और उसे लेके नीचे आ जाती है और सभी मजदूरों से पूछने लगती है कि ये क्या हो रहा है इस हवेली में। जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से कुछ न कुछ अजीब ही हो रहा है। पहले तो वो पंछी मर गया, फिर एक मजदूर नीचे गिर के मर गया, और आज खुद मेरा बेटा खिड़की से नीचे कूदने वाला था। लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सब लोग चुपचाप सुन रहे थे। ज्योति अपनी सारी गुस्सा मजदूरों पे निकाल रही थी। तभी एक काफी बूढ़ा मजदूर बोलता कि मैडम, आपको इस हवेली का इतिहास के बारे में पता नहीं है? वह बोलता है, नहीं तो। वह बूढ़ा आदमी बोलता है, कई साल पहले जब इस हवेली में राजा महाराजा रहा करते थे, तब इस हवेली में एक नौकर और एक नौकरानी भी रहा करती थी। वह इस हवेली के काफी पुराने नौकर थे। एक दिन रानी के कुछ जेवर चोरी हो जाते हैं, जिसका पता किसी को नहीं लगता कि आखिर वह जेवर किसने चुराए। राजा को नौकरानी पे शक होता है, क्योंकि नौकरानी ही रानी की सारा काम किया करती थी और उसका देखभाल भी करती थी। तो राजा को ऐसा लगा कि इसी नौकरानी ने गहने चुराए हैं, और इसी शक के आधार पे राजा ने नौकरानी को सजा दे दी और उसे जिंदा जमीन में दफन कर दिया। यह सदमा उसका पति यानी कि नौकर बर्दाश्त नहीं कर पाया और 1 महीने बाद उसने भी अपने हाथों से अपना गला काट के खुद को मार दिया। उस दिन से हवेली में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। किसी को भूत दिखाई देता तो कोई अपने आप मर जाता था। किसी को कुछ नहीं पता था कि ये क्यों हो रहा था। इस हवेली में कोई भी रहने के लिए तैयार नहीं था। उस दिन के बाद से इस हवेली को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। उसके बाद आप आज इस हवेली में रहने के लिए आए हैं। यह सब बात सुनकर ज्योति बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वह फैसला करती है कि कल सुबह होते ही वह इस हवेली से
बाहर हमेशा के लिए निकल जाएगी और कभी लौट के यहाँ पे नहीं आएगी। ज्योति रात को अपने कमरे में सो रही थी। करीब 11 बजे का समय था और अपने बच्चे के साथ आराम से सो रही थी, लेकिन उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है और वह इस आवाज़ को सुनकर उठ जाती है तो देखती है कि उसका बच्चा उसके बेड पे नहीं है। वह पूरे हवेली में उसे ढूंढने लगती है, सारे कमरे में उसे ढूंढती है, लेकिन उसका बच्चा उसे कहीं भी नहीं मिलता है। वह ढूंढते ढूंढते हवेली के छत के ऊपर पहुंच जाती है तो देखती है कि कोई छत पे घूम रहा है। वह एक औरत थी और उसके हाथों में इसका बच्चा था। वह बहुत ही अजीब दिख रही थी। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था जो कि साफ साफ नहीं दिख रहा था। उसकी चाल भी एक अजीब सी थी। जब ज्योति ने ध्यान से देखा तो पाया कि उसके पैर उल्टे थे। यह देखकर ज्योति थोड़ी घबरा जाती है और अपने बच्चे को आवाज़ लगाती है। वह जैसे ही आवाज़ सुनती है वह औरत सीधे छत से नीचे कूद जाती है उसके बच्चे को लेके। ज्योति जब यह दृश्य देखती है तो वह बहुत ही जोर से चिल्लाती है और अपनी नींद से जाग जाती है। तो उसका बेटा उसे बोलता है, क्या हुआ मम्मी, क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रही हो? ज्योति समझ जाती है कि यह एक सपना था जो कि काफ़ी भयानक था। वह अपने बच्चे को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है और वह उसी वक्त अपना बैग उठाती है और उस हवेली से बाहर निकल जाती है। वह सोचती है, भाड़ में जाए ये हवेली, भाड़ में जाए इस हवेली का काम, मुझे अपनी जान और मुझे अपने बच्चे की जान प्यारी है। और वह करीब 11-12 बजे ही उस हवेली को छोड़ देती है। रात का समय था, रात काफ़ी घनी थी और ऊपर से थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी। कोई भी गाड़ी रात को मिल नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल से ज्योति को एक ऑटो मिलता है। वह उसमें बैठती है और एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। एयरपोर्ट पहुंचने में उसे करीब 1 घंटे का समय लगना था। ऑटो आराम से चल रही थी, सब कुछ सामान्य था। कुछ देर बाद एक बूढ़ा आदमी अचानक ऑटो के सामने आ जाता है और वह ऑटो रोकने का इशारा करने लगता है। ऑटो ड्राइवर भी ऑटो रोक देता है। वह बूढ़ा आदमी काफ़ी कमज़ोर था, उसकी हड्डियां भी दिख रही थी और वह काफ़ी पतला दुबला था, जैसे उसमें कोई जान ही नहीं है। और ऑटो वाला भी उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और वह ज्योति के पास ही बैठता है। वह बूढ़ा ज्योति को ही घूर रहा था। ज्योति थोड़ी डर भी जाती है, लेकिन वह उसे कुछ नहीं बोलती। कुछ दूर जाने के बाद अचानक वह बूढ़ा ज्योति के गले को दबाने लगता है। ज्योति परेशान हो जाती है। ज्योति अपने गले को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वह छुड़ा नहीं पाती है, मानो जैसे उसका हाथ कोई लोहे का हाथ हो। ऑटो ड्राइवर भी एक हाथ से उसे छुड़ाने लगता है, लेकिन वो भी छुड़ा नहीं पाता। लास्ट में ऑटो ड्राइवर ने अपनी गाड़ी रोक दी और उसे छुड़ाने लगता है, लेकिन वह बूढ़ा आदमी उसे छोड़ ही नहीं रहा था, जैसे मानो उसके हाथ ज्योति के गले से चिपक गए थे। वह लास्ट में एक रॉड निकालता है जो उसके ऑटो में रखी थी और 2-3 बार वह बूढ़े के सर पे मार देता है, जिससे वह बूढ़ा बेहोश हो जाता है और ज्योति को छोड़ देता है। ज्योति घबरा कर ऑटो से बाहर निकलती है और हांफने लगती है। वह बोलती है, ये बूढ़ा मुझे क्यों मारना चाहता था और ये कौन है? ऑटो वाला उसे देखने जाता है और जैसे ही ऑटो वाला उसे छूता है वो बूढ़ा आदमी गायब हो जाता है। उसका सर फट चुका था और इसके सीट पे बहुत सारा खून भी गिरा हुआ था, लेकिन वह खून भी गायब हो गया था। सब कुछ सामान्य था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ अभी कुछ हुआ ही नहीं है। ज्योति समझ जाती है कि यह आदमी कोई आदमी नहीं था, बल्कि यह हवेली का ही भूत था और ज्योति वहाँ से तुरंत भागने लगती है और ऑटो ड्राइवर भी वहाँ से भागने लगता है। ज्योति अपने बच्चे को बहुत ही जोर से पकड़ लेती है, जैसे कि मानो उसका बच्चा उससे कोई छीन ना ले। ज्योति रोते रोते भागती है और ड्राइवर को सारी बात बता देती है। ड्राइवर भी काफ़ी ज़्यादा डर गया था और वह भी ज्योति के साथ ही भाग रहा था। करीब 10-15 मिनट तक यह लोग भागते रहते हैं। तभी कुछ दूरी पर इन्हें कुछ लाइट की रोशनी दिखाई देती है। ऑटो ड्राइवर कहता है कि मैम, अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब
एयरपोर्ट आ गए हैं। अब मैं भी अपने घर चला जाता हूँ। कल सुबह जाकर मैं अपनी ऑटो वहाँ से ले आऊँगा। और ज्योति एयरपोर्ट पहुँच जाती है। वहाँ लोगों को देखकर ज्योति की जान में थोड़ी जान आती है, क्योंकि एयरपोर्ट पे बहुत सारे लोग थे और वहाँ लाइट ही लाइट लगी थी और बहुत ही ज़्यादा रोशनी थी। ज्योति तुरंत फ्लाइट पकड़कर वापस विदेश चल जाती है और कभी आज तक वह इंडिया लौट के वापस नहीं आई। पता नहीं फिर उस ऑटो ड्राइवर ने अपनी गाड़ी वापस लाई या नहीं। और ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।